जी क्या है कि अगर हमको कोई यहाँ पे बोलता है क्लास यहाँ पे बनाता है फिलहाल के लिए, लास्ट टाइम आप बनाया था जिस समय आप मान के चलिए कौन का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहा हूँ कौन का क्वेश्चन, कौन का इजी वॉल्यूम वाला से निकाल, स्टार्ट कीजिए। इजी वाला से ही स्टार्ट और करें। सबसे पहले बात अगर मान चलो स्टार्ट करते हैं एरिया से, यस रेक्टेंगल सर, इसका कौन मतलब हम लोग का रिड्यूस सिलेबस में चला गया, पढ़े नहीं अभी तक। क्या चीज में है, कौन कौन जो है ना मैथ में रिड्यूस सिलेबस में चला गया, अभी तक पढ़े नहीं है कौन के बारे अरे कुछ नहीं यहाँ में। पे देखो, रेक्टेंगल क्लास यहाँ पे लिए, ठीक है, एक जनरल सा कोई क्लास बनाया हम लोग। अब इसमें क्या किया हम लोग सर, इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर में पार्ट को जितना भी सेक्शन था हम हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब कमेंट में यहाँ पे जो भी है डिस्क्रिप्शन में आंसर को राइट किए, एक क्वेश्चन बनाना है, क्या फाइंड करना है सर, सिंपल सा बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यस सर। अब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बोल सकते हैं, लेंथ इनटू यहाँ पे ब्रेथ बोल सकते हैं, होता है ना, दिस इज फॉर्मूला। तो यस हम सर। लोग पहले बात क्या है कि मेरे पास एक लेंथ वेरिएबल होना चाहिए, एक ब्रेथ वेरिएबल होना चाहिए और एक एरिया नाम का वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो रहा है एक्चुअली। एरिया यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, सिंपली पब्लिक, इसके अंदर में हम लोग लिए सर इंटीजर, एक लेंथ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, लेंथ, दूसरा इंटीजर एक ब्रेथ वेरिएबल ले लिए और एक इंटीजर हम लोग ले लिए एरिया। देखिए जितना अलग अलग लिखिएगा उतना ज्यादा रीडेबल कोड होगा, उतना ज्यादा बेटर माना जाता है कोई भी कोड को, ठीक है। यस यहाँ पे एक एक वेरिएबल लिए, एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ और कौन सा एरिया। अब क्या है सर, सबसे पहली बात हमको वैल्यू को इनपुट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी, वैल्यू को क्या करवाना, इनपुट इनपुट। करवाना। कोई भी अगर देखो वेरिएबल को नॉर्मली डिक्लेयर कर दिए, बट कोई भी काम करना हो, कोई भी ऑपरेशन करना, तो उसके लिए आपको मेथड्स का जरूरत पड़ता है, किसकी जरूरत पड़ता है, मेथड्स का। और इसमें देखिए जनरली ऑपरेशन हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग टोटल ऑपरेशन इसमें क्या किया है, सबसे पहली बात तो वैल्यूज को इनपुट करवाना, वैल्यू को क्या करवाना हमारा, हेलो, यस सर, आ रहा है इनपुट। वैल्यू को इनपुट करवाना, वैल्यू को क्या करवाना है, इनपुट करवाना है, तो उसके लिए एक इनपुट यस मेथड ले लेंगे जो वैल्यू को इनपुट करवा देगा। दूसरा एक कैल एरिया, यानी कि एरिया को कैलकुलेट करने के लिए भी एक मेथड लेंगे जो एरिया को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और एक हमारा क्या, जो भी इसका रिजल्ट है उसको शो करवाने के लिए एक शो नाम का मेथड लेंगे, जो कि मेथड को क्या करवा दे, सिंपली क्या करता है, शो कर देगा रिजल्ट को, रिजल्ट को क्या कर देगा, शो। तो टोटल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हर एक ऑपरेशन अलग अलग, पहला काम वैल्यू को इनपुट करवाना है, तो उसके लिए एक सर। मेथड यहाँ पे बनाएंगे। सर, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पब्लिक स्टैटिक ये सब कहाँ चला जाता है? अभी वो अलग मेथड है, मेन भी एक अलग मेथड है बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लगाते हैं, लेकिन हम लोग जनरल मेथड बना रहे हैं, ना कि पब्लिक स्टैटिक वाला। मतलब उसको भी अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए उसको अगर मेन को लिखना है तो मेन अगर आप चाहते हैं मेन में वो प्री डिफाइन मेथड है, वो क्या है मेरा, यस सर, प्री प्री डिफाइन डिफाइंड। मेथड है, प्री डिफाइन का मतलब पहले से बना हुआ है, ठीक है, तब उसमें लगाया हुआ है, तब तो लगाना कंपलसरी है। बट ये सब जो हमारा मेथड से हम लोग खुद से बना रहे थे, हम लोग को लगाने का होगा तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यस सर। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पब्लिक क्यों लिखना चाहिए और स्टैटिक क्यों लिखा जाता है, तो ठीक है। तो फिलहाल के लिए यस हमें सर। यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए एक मेथड बनाना है जिसका नाम क्या, इनपुट, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे पहले वॉइड, और फिर लिखेंगे मेथड का नाम और ये मेथड का साइन, ये तीन चीज यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पहले वॉइड, ठीक है, फिर ये मेथड का नाम हो गया इनपुट और ये हो गया मेथड का साइन, मेथड का साइन। इसके अंदर में यहाँ पे क्या लिखे सर, एक स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू यहाँ पे क्या लिख दिए, स्कैनर, और इसके अंदर में लोग राइट करेंगे सर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट यहाँ पे क्या लिख दिए, इन। नेक्स्ट देखिए स्कैनर क्लास है कहाँ पे सर, तो स्कैनर को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करवाना, ऊपर में देखो क्या लिखे हम लोग, इम्पोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। पहले इसको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, हम लोग पहले भी यूज करते थे ना जी। यस सर, उसके बिना स्कैनर का लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे अब वैल्यू अगर हमको चाहिए, लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे लिख दे सर प्रिंट में हम लोग यहाँ पे राइट किए इंटर द लेंथ, इंटर द लेंथ। हमको चाहिए लेंथ, क्या चाहिए लेंथ, तो लेंथ इक्वल यस टू जो भी लेंथ है एससी तो यहाँ डॉट पे नेक्स्ट। एससी डॉट यहाँ पे लगा देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लगा दिए, नेक्स्ट दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा वैल्यू चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे सर, ब्रेथ। हाँ हमको ब्रेथ का वैल्यू चाहिए, तो प्रिंटलन, अब प्रिंटलन में क्या लिख दिए, इंटर द इंटर द ब्रेथ, क्या ब्रेथ। लिख दिया, तो ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिख दे ब्रेथ ब्रेथ इक्वल इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट। दो वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यस हर एक, हम पहले ही बताए थे, जब भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ एक डिजाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, डिजाइन। डिजाइन। डिजाइन करने का मतलब ये सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम करेगा ये सब, लेकिन ये रियल में भी वर्क नहीं करेगा, ये रियल में भी वर्क नहीं यस सर। करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन बना जो इनपुट करवाएगा वैल्यू को। दूसरा एक फंक्शन यहाँ पे ले लिए वॉइड, जिसका नाम रख दिया कैल एरिया, क्या रखें यहाँ पे कैल एरिया, यानी कि कैलकुलेट एरिया। सर अगर चाहेंगे जैसे ये है एक ही कर्ली ब्रेसेस, मतलब ब्रेथ के नीचे जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अलावा कर्ली ब्रेसेस हटा के ये वॉइड वाला लिखे तो चलेगा क्या? नहीं, अच्छा वो अलग है। और ये नीचे वाला जो लगा हुआ है सो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला है, इसके ब्रेथ के नीचे जो है। हाँ हाँ भाई भाई भाई। तो उसके उसके अंडर में ना चला जाएगा, इनपुट का काम जहाँ खत्म हो गया यहाँ तक बोल दिया, यहाँ इनपुट स्टार्टेड अच्छा था, इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया बोल सकते हैं। ठीक यस, है, तो मतलब इनपुट ये का काम वहां अलग तक चीज है। समाप्त। हाँ वो अलग फंक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन, यस सर। यानी कि एक मेथड, एक तरह का एक मेथड होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, एरिया नाम का वेरिएबल में लेंथ का वैल्यू इनटू ब्रेथ का वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये एक मेथड हो गया जो सिर्फ कैलकुलेट करेगा, सिर्फ क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट। दूसरा और एक और मेथड बना है, देखो, जिसका नाम रखे हम लोग कोई भी शो नाम का मेथड, जो वैल्यूज को शो करवा देगा, वैल्यू को क्या करवा देगा, शो। क्या सर शो करवाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट एरिया। हाँ, तो यहाँ पे जो भी मैसेज के साथ में सर एरिया एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू प्लस रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देंगे सर रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस जो भी यहाँ पे किसका वैल्यू, एरिया। सर एरिया। ये बना सिर्फ एक क्लास, सिर्फ क्या बना, एक क्लास, एक क्लास मतलब एक तरह का डिजाइन, एक तरह का क्या बन गया ये डिजाइन। डिजाइन। सर यहाँ पे मानिए अगर वॉइड इनपुट नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे जैसे वॉइड इनपुट हटा देंगे तो कोई मतलब गलत हो जाएगा? इनपुट अगर यहाँ पे हटा देंगे मतलब ये पूरे, नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं बोलना, जैसे वॉइड इनपुट लिखे है ना बस वो हटा देंगे तब। तो बिना फंक्शन का इसमें कुछ काम नहीं होगा। देखिए अगर मान के चलिए, आप सोच करके देखिए, आप एक डिजाइन प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, यस सर। अब डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हैं किसका, मान के चलिए इस चीज का, रेक्टेंगल का सर, नहीं रेक्टेंगल के एरिया का। नहीं, आप टीवी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टीवी। टीवी का एक डिजाइन बना रहे हैं। अब उसमें अब पार्ट्स तो ले आए हैं, ठीक है, हर एक पार्ट्स को लेकर के आ गए, मतलब ये देखो पार्ट्स हमारा, जैसे इसको बस लेंथ ब्रेथ जो भी पार्ट था उसको लेकर के आ गया, ठीक है। लेकिन सर अगर आप उसमें फंक्शनैलिटी को ही डिफाइन नहीं किए कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करेगा, कब वर्क करेगा, तो अब कैसे वो काम होगा बताइए तो।
अच्छा ठीक। हाँ हाँ ठीक है। आगे नहीं सर वही कि पूछा। वो है कि सर वही चीज है कि बिना फंक्शन का कोई यानी बिना मेथड्स का कोई काम नहीं नहीं हो होना सकता। ठीक है। तो वो करेगा ही नहीं। आप सोच कर रियल रियल टाइप में भी आप डेटा तो ले लेंगे, यानी कि आपको जैसे हम डिजाइन कोई भी चीज, जैसे आपको मोबाइल ही बनाना है, ठीक है, चाहिए। यस सर। मोबाइल पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, बट मोबाइल्स का इंटरनल वर्किंग को आप नहीं सेट कीजिएगा कि कौन सा चीज कब वर्क करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, तो वो चीज काम होगा क्या आपका? नहीं। जो वर्क करता है वो आपको बोलते हैं, उसको फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शन। देखिए मेरे पास डेटा यहाँ पे 3 दिख रहा है कि मेरे पास ये डेटा है सर, इसमें ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन के लिए आपको मेथड्स का जरूरत पड़ेगा, फंक्शंस का जरूरत पड़ेगा। यस पुट नाम का फंक्शन बना है जो उसी, देखो, एक वैल्यू लेंथ में डाल रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इनपुट फंक्शन का काम है, एक वैल्यू लेके आना और लेंथ में वैल्यू को स्टोर करना। दूसरा, एक वैल्यू ये भी और एक लेके आएगा, जहाँ पे स्टोर होगा, ब्रेथ में स्टोर होगा। ये इनपुट का काम हो गया। तो यहाँ के देखो बाहर का डेटा में ही ना स्टोर कर रहा है वो सब चीज। ठीक है। तो जो भी है इसका ऑपरेशन हो रहा है वो किसके हेल्प से? इनपुट के हेल्प से। इनपुट नहीं रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। कोई भी चीज बिना यस मेथड सर। का इसमें काम नहीं करता है। दूसरा, ये तो इनपुट का काम हो गया। कैल एरिया का अपना काम है कि सर यस सर लेंथ, कैलकुलेट करना एरिया। हाँ, कैलकुलेट करके जो भी आंसर है वो एरिया में रख सर दिया जैसे होगा। हम लोग आप वहाँ पे शो किए मेथड ये सब वहाँ ऊपर में भी किए ना इंपोर्ट के बाद कैल का। अगर मानी वो वो डिफरेंट रहा ये डिफरेंट रहा तो गलती शो करेगा। हाँ जैसे यहाँ पे है ना कैल हाँ, एरिया मेथड। तो मानिए अगर हम जैसे बात करें वहां पे हम लोग दे रहे हैं कैल एरिया मेथड और उसके बाद जब हम लोग व्हाइट कैल एरिया में मानिए कुछ अलग देंगे तो गलती हो जाएगा। ये कमेंट ये सिर्फ क्वेश्चन में लिखने का तरीका बताया था, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम मतलब में दोनों ध्यान देना, डिफरेंट हो सकता है। ये कुछ नहीं जी, सिर्फ क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, नहीं उसको सर हटा भी दो। वो बहुत अच्छा से समझ में आ गया था ना। हाँ हाँ ये बहुत हम्म। अच्छा से समझ में आ गया था तो यही बोल रहे थे अगर डिफरेंट होगा तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत नहीं, आंसर आपका सही कैलकुलेट होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन था प्रेजेंटेशन खराब हो। हाँ, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। रियल लाइफ कभी भी काम करते हैं कंपनी वगैरह में आप लोग ये सब से, तो उस सब में हमेशा रहता है कि जो चीज आपको लिखने के लिए बोला गया वही चीज देना है। आप एक्स्ट्रा करिकुलम कीजिएगा तो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। इस चीज को यस अभी से आपको आदत डालना है कि जैसा लिखा गया वैसे ही यूज करें प्रॉपरली। यस तो यहाँ पे हो गया आपका 3। ये सब बना सिर्फ एक डिजाइन, जैसे कि आप टीवी का डिजाइन हम बोले, पार्ट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए, ठीक है, उसका इंटरनल थिंकिंग सब कुछ सोच लिए हाँ ये काम होगा, बट वो रियल में अगर उसको यूज करना है तो फिर बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसी क्लास के अंदर में ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेन मेथड के अंदर में कैसे? देखो, यस पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पे क्या लिखे? मेन। और यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दे सर स्ट्रिंग। क्या लिखे? स्ट्रिंग अर्ज। यार, ठीक है, ऐसा। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? क्लास का नाम क्या दिया गया यहाँ पे? रेक्टेंगल। तो क्लास का नाम लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा, रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस वेरिएबल ले लिया आर, ठीक है। और यहाँ पे फिर ले लिया सर न्यू रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या लिख दिया? रेक्टेंगल। क्लास का नाम फिर से अगेन यहाँ पे लिख दिया रेक्टेंगल, ऐसे। तो इससे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू रेक्टेंगल, क्या लिखा हुआ है? न्यू न्यू रेक्टेंगल। तो इससे बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट। ये जो आपका बन गया एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा सर? तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर में मेन को छोड़ करके, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट बना किसका, पहले वो फोकस कीजिए। ऑब्जेक्ट किसका बनाया गया है? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। यहाँ पे न्यू रेक्टेंगल लिखा गया। क्या लिखा गया है? न्यू न्यू रेक्टेंगल रेक्टेंगल। लिखा गया है। तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब रेक्टेंगल क्लास जो लिया गया था, ठीक है, जो भी यस सर। रेक्टेंगल क्लास आपको दिख रहा है ये क्लास है ना यस सर। रेक्टेंगल। इसके अंदर में जितना भी प्रॉपर्टी है वो इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगा, सभी डेटा अवेलेबल होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ओके। में क्या होगा हम लोग बोल सकते हैं, पहला होगा वहां पर लेंथ वेरिएबल दिख रहा है। कौन सा वेरिएबल? यस सर। लेंथ। लेंथ। दूसरा क्या होगा बोल सकते हैं? ब्रेथ होगा। ब्रेथ। हाँ, और तीसरा क्या होगा? एरिया। एरिया नाम का एक फंक्शन है जो इनपुट नाम का फंक्शन है। यस दूसरा सर। एक कैल एरिया नाम का यस सर फंक्शन है। कैल एरिया का। और एक सिर्फ शो शो नाम। वॉइड शो। हाँ, वो एक तरह से वो सब हम लोग लिखते समय नहीं लिखते हैं, ठीक, वो वर्ड हम लोग क्लास में। ये मेरे पास है यस फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और ये यस बना एक ऑब्जेक्ट, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है।
और ये ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है? कहाँ स्टोर हो रहा है? क्लास में सर, रेक्टेंगल। नहीं, रेक्टेंगल क्लास में न्यू रेक्टेंगल बनाया तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जा करके स्टोर हो रहा है आर में। कहाँ स्टोर हो रहा है? हाँ, आर आर में। में। तो बोल सकते हैं आर नाम का वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? यूज कर रहा है। जस्ट लाइक एक पता था टीवी का रिमोट के जैसा कि हाँ हाँ सर हाँ, आप बता। ये हम लोग बनाए यहाँ से यहाँ, ये जो दिख रहा है क्लास, दिस इज योर डिजाइन। ये क्या बना? डिजाइन। सर डिजाइन, ब्लूप्रिंट। हाँ, डिजाइन बन गया मान के चलो इधर वाला। और ये बन गया रियल में आपको टीबी। क्या बन गया बोल सकते हैं? टीबी। ठीक। और ये टीबी को यूज करने के लिए हमने एक आर नाम का वेरिएबल लिए। कौन सा वेरिएबल? सर आर। आर। यानी कि इस टीबी के इनसाइड में जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको यूज करने के लिए आप किसका हेल्प लेंगे? आर का हेल्प लेंगे। हम्म। ठीक है। कैसे सर? यस। देखो हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो ज्यादातर फंक्शंस का हेल्प लेते हैं। जैसे टीवी में फंक्शनैलिटी कोई ना यूज करते हैं, जैसे वॉल्यूम चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज वाला फंक्शन बटन हम लोग दबाएंगे। यस ठीक है। सर। चैनल चेंज करना हो तो चैनल चेंज करने वाला। तो इसमें फंक्शन यानी मेथड कौन कौन सा है? इनपुट फंक्शन है, कैल। देखो फंक्शन का साइन, ये जो पैरेंथेसिस है वो साइन बताता है कोई फंक्शन है। ठीक है। एक इनपुट फंक्शन है, एक कैल फंक्शन और एक कौन सा? शो। ठीक है। तो मेरे पास एक ऑपरेशन है, इसमें हमको कोई भी कैलकुलेट करना है रिजल्ट, तो कैसे हो सकता है? इसमें कैसे हो हो सकता है सकता सर? है। सिंपल से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, उस ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ इस तरह से काम करेंगे। क्या सर? यहाँ पे जो लिखा गया रेक्टेंगल आर डॉट, क्या लिखा हुआ है? आर डॉट इनपुट। आर डॉट मेरा कौन सा? इनपुट। इनपुट। इसका मतलब क्या है कि आर जिस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहा है उसके अंदर में किसको कॉल करना है? इनपुट को। यस सर। आर किसको लोकेट कर रहा है? दिख रहा है आपको? आर के अंदर में इनपुट फंक्शन को कॉल करना है, यानी दिस वन। इनपुट का काम क्या है सर? तो ये इनपुट को आप यूज कीजिएगा तो ये इनपुट यानी कि रेक्टेंगल वाले इनपुट के पास जाएगा। ये दिख रहा है? यस। ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा इनपुट इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए ना तो इसके अंदर पूरा पूरा इनपुट इंटरनली अवेलेबल है। पूरा का पूरा जैसा लिखा गया है ना उससे ही अवेलेबल है। तो जैसा दिख रहा है वैसे ही काम करेगा मतलब। ठीक है। तो इनपुट को कॉल किया गया, पहला ये क्या करेगा? बोल रहा है इंटर द लेंथ। तो आपको पूछेगा इंटर द लेंथ, तो एक लेंथ डालेंगे कोई भी, जैसे 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा? लेंथ में। यस ठीक है। तो सर। लेंथ मान चलिए 5 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इंटर द ब्रेथ। ब्रेथ। आप कुछ भी 6 डाले तो वो 6 कहाँ चला जाएगा? ब्रेथ नाम का वेरिएबल। तो दोनों का यस सर। वैल्यू 5 हो जाएगा, दूसरा 6। एरिया सिर्फ दो 30 ही आ काम, जाएगा। और इसमें हाँ तो इसमें कुछ काम है हुआ क्या इसके अलावा? और कुछ भी नो सर, नहीं दो है। ही ना। खत्म हो गया। फिर नीचे दोबारा अगर हमको और भी कुछ काम करना है, सर मेरे पास वैल्यू इनपुट हो चुका है, आगे और भी प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखिए आर डॉट कैल एरिया, इसको कॉल किया कैल एरिया। एरिया। तो सर सर इसमें मान लीजिए किया जैसे यहाँ हमने आर डॉट इनपुट लिखे हैं, तो ये आर डॉट इनपुट में क्या वैल्यू शो कर देगा? ये 30। कुछ भी नहीं शो करेगा, सिर्फ वो वैल्यू इनपुट करवाया है। अच्छा इनपुट ठीक। फंक्शन ओनली क्या कर रहा है? वो वैल्यू को गेट कर रहा है, यानी इनपुट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? इनपुट करवा रहा है, और कुछ भी नहीं करवा रहा है बोल सकते। ठीक है। यानी उस यस। ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी डेटा हमको चाहिए, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू सिर्फ ला रहा है इनपुट। कैलकुलेशन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे नीचे अगर लिखे आर डॉट कैल एरिया, यहाँ पे आर के अंदर में किसको कॉल किया जाएगा? कैल एरिया फंक्शन को। अब कैल एरिया यहाँ पर भी इंटरनली अवेलेबल होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर में। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि कैल एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों का वैल्यू कैलकुलेट होगा, और वो कहाँ जाएगा? एरिया में। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट 5 और 6 कितना हो जाएगा? 30। और 30 कहाँ जाकर स्टोर होगा? यस। एरिया में। यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन अगर हम लोग बात करें तो लास्ट में फिर से अगर कॉल करते हैं आर डॉट शो। आर डॉट किसको कॉल करते हैं? शो। सो ये शो करेंगे तो ये फिर हमारा क्या करेगा? देखो हमेशा ध्यान देना, आर में कॉल किया गया आर डॉट शो, मतलब आर के अंदर में जो शो मेथड है उसको कॉल करेगा। ठीक है। तो शो को कॉल करेगा। यहाँ पर शो का काम क्या है? यहाँ पे शो करवा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया का वैल्यू। एरिया का वैल्यू कितना है इसमें? सर 30 है। तो 30। तो आपको आउटपुट में क्या शो कर देगा? 30। 30, हाँ हाँ। और उसके बाद और कुछ काम है क्या उस ऑब्जेक्ट में? नो सर, इजी। नहीं, तो वो हो गया उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट।
ठीक है, अगर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें बनाते हैं, हम बोले थे आधा एक पॉइंट आपको पढ़ाए थे कि सर अगर टीवी जो है, टीवी वाला अगर एग्जांपल दिए थे तो यस सर, दिए तो थे। जिसमें टीवी अगर का डिजाइन, एक डिजाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक डिजाइन एक दिया। बनाते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है, इसको मल्टीपल टीवी बनाया जा सकता है। एक ही डिजाइन रहेगा लेकिन वो एक ही डिजाइन का मल्टीपल क्या बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता जा है। सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे फिर से, रेक्टेंगल, हमको 2 बार उसको यूज करना था। यहाँ पे रेक्टेंगल R2 एक ऑब्जेक्ट और क्या बनाए, R2 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। न्यू यहाँ पे क्या लिखा गया, न्यू रखा। रेक्टेंगल। यहाँ पे जैसे इतना राइट किए थे, इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, पहला तो देख ले 30 आ गया यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट था, तो यस। उसके नीचे आएगा तो नीचे क्या है, न्यू रेक्टेंगल फिर लिखा गया, क्या लिखा गया, न्यू न्यू रखा। रेक्टेंगल। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट और बनेगा, एक ऑब्जेक्ट और बनेगा, और बोल बनेगा सकते हैं। ऐसे। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बन गया। अब उसके अंदर में देखिए ऑब्जेक्ट बन किसका रहा है वो पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे न्यू लिखा हुआ रेक्टेंगल, न्यू का लिखा हुआ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर में जितना भी प्रॉपर्टी था वो इसमें भी अवेलेबल होगा। ये अलग से एक एक्स्ट्रा टीवी बन रहा है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगा जो रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल के अंदर में पहले से क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ डिफाइन किया गया है, ब्रेथ डिफाइन किया गया है। लेंथ इक्वल टू लेंथ का वैल्यू होगा, एक ब्रेथ है, एक कौन सा एरिया है, और क्या है, कैल एरिया, कौन सा, कैल, सर कैल पहले एरिया। इनपुट भी तो है ना, इनपुट है, कैल यस एरिया सर, है, फिर कैल एरिया। और एक कौन सा बोल सकते हैं, सो एक सो है। इतना सारा बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। सर, ये कैल लगता है कोरोना टाइप की। तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये सिर्फ क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो न्यू रेक्टेंगल है ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है बोल सकते हैं, ठीक है। यस। अब क्या है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ध्यान दीजिए वो कहाँ स्टोर हो रहा है, R2 में। न्यू रखा। यस, R2 में, सॉरी। R2 में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना है, ये R2 में यस सर। स्टोर हो रहा है। इसमें स्टोर यानी R2 उस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। ये जो पहले ऑब्जेक्ट बना था जिसमें यहाँ पे 30 वगैरह कैलकुलेट हुआ, वो R में स्टोर हुआ है, और दूसरा कहाँ स्टोर हुआ है, R2 में। R2। वो डिफरेंट डिफरेंट दोनों क्या अलग अलग है, हाँ प्रॉपर्टी दोनों का सेम है, क्योंकि सर दोनों जो मान्यता इस बनाए गए। R2 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, किससे आ जाएगा? अब R2 का वैल्यू हम लोग इनपुट करवाना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे देखिए अगर लिखते हैं हम लोग, हाँ, क्या वही लिखते हैं, देखो। तो R2 डॉट इनपुट को कॉल, ध्यान दीजिए R2 डॉट यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनपुट। इनपुट। मतलब क्या है सर, R2 के अंदर में किसको कॉल करना है, इनपुट को कॉल करना है। यस। किसका वाला इनपुट को कॉल करना, R2 वाला को, किसी और का नहीं कॉल करना है। ये R2 के अंदर में किसको कॉल करेगा, इनपुट को। हम्म। तो उसके अंदर में इनपुट जो है वो भी सेम वर्क करेगा, वो भी क्या करेगा, सेम वर्क सेम। करेगा, वर्किंग सेम, लेकिन वो वैल्यू जो भी इनपुट होगा वो R2 में इनपुट करवाएगा। किसमें इनपुट करवाएगा, R2 में। R2। सोच करके देखिए, तो यहाँ पे पहले ये क्या, एंटर द लेंथ, इनपुट का काम ऊपर दिख रहा है ना, इनपुट यस को सर। कॉल करेगा, एक लेंथ इनपुट करवाएगा जो कि कहाँ जाएगा, लेंथ में। मान के 10 इनपुट करवाया तो इसका लेंथ अगर कितना हो जाएगा, 10 का। R2 इनपुट करवा रहा है तो R2 में जाएगा। दूसरा, एंटर द ब्रेथ, तो ब्रेथ डालेंगे तो ब्रेथ कहाँ चला जाएगा, BR, ब्रेथ में, ब्रेथ हम लोग मान के चलिए डालिए 5, कितना डाले 5, तो ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 5। ये R2 वाले में इनपुट हुआ, R2 डॉट इनपुट लिखा हुआ था, R2 डॉट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इनपुट। इनपुट। फिर यहाँ पे लिख दो सर R डॉट कैल एरिया। अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, जब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50, 50। मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा। बस एक देखो मिनट क्या रुक जाइए सर, लिखा देखने दो। है, R डॉट कैल एरिया, हम्म। हम लोग किसका कॉल किए, करना था कॉल हमको R2 वाला, हम कॉल किए R डॉट कैल एरिया। R डॉट हाँ कैल हाँ। एरिया कॉल करेगा तो उसका वैल्यू उसको उठा के कैलकुलेट करेगा। तो 5 इंटू 6 30, और वो उसी का वैल्यू में रख दिया। वो R का कॉल होगा तो R वाला में ही कैलकुलेशन होगा तो हाँ 30, तो 30। और यस रिकैलकुलेशन सर। हो जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, R2, वहाँ पे R2। R2 लगा, यहाँ पे R2 का वैल्यू सर कॉल एक कर बार रहा है सर। ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक।
R2 डॉट क्या लिखे, कैलेरी। देखो हमारे पास दो रिमोट है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों हम लोग इसका रिमोट का यूज करेंगे तो उसमें काम कर जाएगा सो। ठीक है, तो इसमें से देखिए हम लोग आर वाले जिसको जो इंडिकेट करा, आर जिसको इंडिकेट करा उसी को, या ऑब्जेक्ट को लोकेट उसी का ही प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। ठीक है, और R2 जिसको यस लोकेट करा उसी की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। तो R2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी यूज करा, तो यहाँ पे लिखे क्या, R2 डॉट कैलेरिया। यस R2 सर। का कैल एरिया कॉल होगा, तो R2 का कैल एरिया का काम देखो सेम वर्किंग होगा उसमें भी, बट उसके वैल्यू के साथ में, उसका खुद का वैल्यू के साथ में 10 इंटू 5 50, वो 50 जाएगा एरिया में, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। फिर अगर आप शो करवाते हैं सेम चीज इसी तरह से, तो R2 डॉट फिक्स यहाँ पे क्या लिख दिए, शो। R2 का वैल्यू को शो करना है, इसका वैल्यू को R2 को, तो R2 का वैल्यू वाला मेरा शो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आप। सर R2 का 100 हाँ, 100 हो तो जाएगा, R2 50 आ जाएगा। हाँ 50 हो जाएगा, कुछ इस तरह से यस काम होगा, देख सकते हैं। चेक करके देखते हैं इसको कम्प्लीटली सर, हम सेट लोग का करके, टाइम टेबल आ गया है। लग तो रहा है। नहीं ना, वो नहीं बोल रहा है, वो टाइम तो आएगा, ये एग्जाम का टाइम टेबल। अच्छा कब, हाँ सुनने में तो आया है। हम भी अभी तक चलिए इसको कंप्यूटर मैं शायद सबसे लास्ट पे। इसको कंपाइल करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि कंपाइल हाँ, हो नो गया है। सिंटेक्स। ठीक है, रेक्टेंगल रन करवा लेते हैं इसको। ठीक है, पहले इंटर द लेंथ पूछा, पहला ऑब्जेक्ट वाला। यस सर। ठीक है, लेंथ हम लोग पहला 5 में लाख। डाले 5 हो गया, यस सर। डाले उसके कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30। यस सर। दूसरा के लिए हम लोग डाले कितना 10, अगर हम लोग पुट किए, और एक, हाँ सर, वही डाले भी थे। हाँ और यहाँ पे 5 आ गया 50। यस सर। दो बार ऑब्जेक्ट बनाए थे, दोनों अलग अलग, दो बार ऑब्जेक्ट बनाए यस। थे दोनों, क्या मेरा अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग आउटपुट आ गया, बोल सकते हैं। कोई दिक्कत। नो सर। इसी तरह और भी किसी प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर मान चलिए हमको निकालना है, एक आध गो और बनाते हैं, इसी के भी बात किए थे फोन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ फोन की अगर बात करें। ठीक है, तो क्लास का नाम यहाँ पर रख दिया कौन, क्या नाम रख दिया यहाँ पे, कौन। कौन? सिंपल सा। अब इसके अंदर हम लोग जाके देखते हैं, तो सर पहले का कोर्स को हटा दे रहे, ठीक है। सर पहले 2 महीना, नहीं 3 महीना पहले लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। ये हम लोग फर्स्ट बैच है जो किसी का सिलेबस भी स्कूल में भी नहीं कंप्लीट हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सर एक क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ फॉन्ट फाइंड, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ फॉन्ट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में रहे फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉन्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉन्ट। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है सर, जो भी आपका वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 1/3 इनटू, बोल सकते हैं सर पाई, इनटू क्या होता है मेरा 5। पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इनटू, ठीक है आर स्क्वायर, तो आर को आर इंटू आर लिख सकते हैं, और इंटू हमारे में क्या हो जाएगा बोल सकते हैं एच। ठीक है, 1/3 को भी शॉर्टकट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको ले लेते हैं 0.33। यस सर। ठीक है, तो हम लोग को देखिए कौन में आपको क्या क्या वेरिएबल चाहिए, एक पहला वॉल्यूम वेरिएबल चाहिए यस सर। आर, और एक एच। ठीक है, यहाँ पे डबल में ले लिया, मान चलिए सर डबल। ठीक है, जितना ज्यादा बेटर, देखो हम लोग निकालना है तो सबसे पहली बात एक वॉल्यूम वेरिएबल, दूसरा एक और ले लिया डबल में आर, दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और यस सर। एच पे क्या होता है हाइट। सर हाइट हो जाएगा। ये तीन चीज हम डिफाइन कर दिए। हम्म। सबसे पहले बात, रेडियस और हाइट हमको इनपुट करवाना है, रेडियस और क्या इनपुट करवाना है, हाइट। यहाँ पे लिखेंगे वॉइड। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो वैल्यू को इनपुट करवाए, यहाँ पे लिखे कुछ भी नाम दे सकते, जैसे गेट मेथड, कौन सा मेथड, गेट। गेट में। गेट नाम का मेथड जो वैल्यू इनपुट करवाएगा। दूसरा फाइंड, क्या मेथड होना चाहिए, फाइंड वॉल्यूम,
फाइंड यहाँ पे क्या लिखे, वॉल्यूम। कैलकुलेट वैल्यूम, यहाँ पे क्या लिखे, कैलकुलेट कैल वॉल्यूम, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे कैल वॉल्यूम नाम का मेथड होना चाहिए जो वॉल्यूम को कैलकुलेट करे, ठीक है। और एक मेथड होना चाहिए जो कि वैल्यू को शो करवाए, इसके लिए हमने मान चलिए शो वॉल्यूम, मेथड का नाम क्या दे दें, शो वॉल्यूम, हो सकता है ऐसा, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मेथड का नाम दे सकते हैं। पहला एक मेथड जो वैल्यू को इनपुट करवाएगा, ठीक है, दूसरा मेथड जो कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम, और एक तीसरा जो हमारा वॉल्यूम को क्या करवाएगा, शो करवाएगा, क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो यहाँ पे देखो एक मेथड बना वॉइड, वॉइड गेट नाम का मेथड, कौन सा मेथड यहाँ पे लिखिए, गेट। गेट। अब गेट में क्या किया, स्कैनर बना लिए, स्कैनर एस इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा सर, न्यू स्कैनर, न्यू, ठीक है। अब स्कैनर में यहाँ पे क्या राइट कर दी, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एरर शो कर रहा है हम लोग को, तो फिक्स कर दिए। अब देखिए क्या है कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट हमको क्या क्या इनपुट करवाना है, तो गेट में वही चीज को लिखे जिसको इनपुट करवाना है। हमको पहले चाहिए रेडियस, तो इनपुट का क्या लिख दिया, रेडियस, हमको रेडियस चाहिए सर, क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे रेडियस नाम का वेरिएबल ही लिया है, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू एस पी डॉट नेक्स्ट डबल, एस पी डॉट यहाँ पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट डबल आ जाएगा। हेलो, यस सर बोलिए। दूसरा हमको और क्या चाहिए, इंटर द हाइट, हमको क्या चाहिए नेक्स्ट टाइम, हाइट चाहिए सर, तो यहाँ पे चाहिए जीएसटी हाइट, ठीक है। हाइट हमारा इनपुट होना चाहिए, हाइट आना चाहिए किसमें, हाइट नाम का ही वेरिएबल लिया है, कौन सा नाम का वेरिएबल लिया बोल सकते हैं, हाइट। तो हाइट इक्वल टू इससे डॉट नेक्स्ट डबल, कोई डबल टाइप है, हो जाएगा इनपुट। तो ये गेट फंक्शन जो वैल्यू इनपुट करवा रहा है। दूसरा एक बनाया वॉइड कैल वॉल्यूम, मेथड का नाम क्या रख दिया, कैल वॉल्यूम, कैलकुलेट करेगा जो फॉर्मूला दिया था उस बेसिस पे सर, वॉल्यूम इक्वल टू, ठीक है, 0.33 into इंटू 3.1 3.14 इंटू रेडियस, क्या हमारा रेडियस। रेडियस इंटू रेडियस इंटू यहाँ पे सर यहाँ पे मैथ डॉट पाव R2 कर देंगे रेडियस का। बिल्कुल ऐसे देखिए, पाई के लिए आप डायरेक्टली ये लगा सकते थे, क्या लगा, मैथ डॉट पी आई, पाई, पाई के वैल्यू अपने आप ले लेगा यहाँ पे, और रेडियस यस पर सर। आपको लेना चाह रहे थे तो उसको लगा सकते हैं, बेटर टू यूज वो भी ले सकते हैं। मैथ डॉट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पाओ, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं सर, रेडियस, कॉमा कितना होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। यस सर। और एक बच गया सर वॉइड शो वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है उसको शो करवा दीजिए, शो नाम का मेथड। अब इसमें यहाँ पे क्या कर दिया सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या लिख दिया, कौन, कौन इक्वल टू जो भी उसका कौन सा वॉल्यूम नाम का वेरिएबल, वॉल्यूम नाम का। अब इसमें हम लोग मेन मेथड ले लेते हैं सर, पब्लिक क्या क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे राइट का लास्ट में एक मेन, मेन में जो होता है क्या होता है, स्ट्रिंग एरे args, हो गया यहाँ पे। तो बनाना है ऑब्जेक्ट, क्या बनाना है ऑब्जेक्ट, तो क्लास का नाम है कौन, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया सी न्यू कौन, न्यू यहाँ पे क्या ले दिया कौन, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहाँ जाएगा, स्टोर होगा सी में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा, एक वॉल्यूम नाम का वेरिएबल, एक रेडियस नाम का वेरिएबल, एक हाइट नाम का वेरिएबल, एक गेट फंक्शन, दूसरा कैल वॉल्यूम फंक्शन, और एक शो वॉल्यूम फंक्शन, ठीक है। यस सर। अब उसको यूज करना है, पहले यहाँ पे लेगा सी डॉट गेट, तो वैल्यू इनपुट करवा देगा, फिर सी डॉट कैल वॉल्यूम, ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमारा क्या कर देगा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर देगा, और सी डॉट हम लोग शो वॉल्यूम के वॉल्यूम को क्या कर देगा, निकाल देगा बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम को शो करवा देगा, वॉल्यूम को क्या करवा देगा, शो करवा देगा। चेक करके देख लेते हैं इसको भी, कंपाइल करते हैं मैं यहाँ पे, कंप्लीटली फाइन, एक ही बार कैलकुलेट किए इसमें, जरूरी नहीं 2 बार ऑब्जेक्ट बनाए, एक ही बार बनाए हम लोग, एक ऑब्जेक्ट बनाए मात्र।
पहले हमारे इंटर द रेडियस पूछा, इनपुट कॉल हुआ होगा, रेडियस हम डाले 4, दोबारा हाइट पूछा तो हम लोग हाइट डाले 5, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना दिखा रहा है 82 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यस सर। इसी तरह आपको और भी कुछ कुछ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या बोल सकते सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब ट्राई करना है। यस क्या किया सर, हम दे दीजिए, होमवर्क बना के हम भेज देंगे आपको। ठीक है, और वॉल्यूम सबका ट्राई करना, एरिया और वॉल्यूम ट्राई करना है आपको, यस सर। ठीक है। अगर हो सके तो पेरीमीटर भी ट्राई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। सर